लॉस्ट सबसे कमजोर हीलर है जो केवल एक बुनियादी हीलिंग स्पेल का उपयोग कर सकता है और इसी कारण से उसे उसकी पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। उसके आसपास के सभी लोग उसे एक अज्ञानी हारा हुआ व्यक्ति मानते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसके पास एक छुपी हुई शक्ति है जो उन्होंने कभी नहीं देखी। तो क्या होगा जब सबसे कमजोर हीलर सबसे ताकतवर एडवेंचरर बन जाएगा? कहानी तब शुरू होती है जब यह युवा लड़की अकेली रह जाती है, जब गोबलिन्स का एक गिरोह उस गाड़ी को नष्ट कर देता है जिसमें वह सवार थी। ये गोबलिन्स उसे खत्म करने ही वाले होते हैं, लेकिन अचानक एक रहस्यमय बच्चा प्रकट होता है और उसकी रक्षा के लिए लड़ाई करता है। लड़की इस एडवेंचरर की ताकत देखकर दंग रह जाती है। कुछ साल बाद लॉस्ट गिल्ड में आराम कर रहा है जब एक लड़की आती है और उसके साथ टीम बनाने के लिए कहती है। पूरा गिल्ड यह देखकर हैरान हो जाता है कि कोई लॉस्ट से टीम बनाने के लिए कह रहा है। यहाँ तक कि लॉस्ट खुद भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता। वह उलझन में है कि उसने उसे क्यों चुना, लेकिन फिर वह उस संकेत की ओर इशारा करती है जो वह पकड़े हुए है, जिसमें लिखा है कि वह अपनी टीम में शामिल होने के लिए लोगों की तलाश कर रहा है। उसका नाम नरसेना है और वह खुद को एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में पेश करती है जिसे एक साथी की जरूरत है। लेकिन इससे पहले कि लॉस्ट कुछ कह सके, गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट एमहर्स्ट दौड़कर आती है और नरसेना को कंधों से पकड़ लेती है। वह सीधे उसे बताती है कि लॉस्ट बेकार है। हाँ, वह एक हीलर है, लेकिन उसने केवल एक कमजोर हीलिंग मंत्र ही सीखा है। भले ही वह बचपन से ही एडवेंचरिंग में है, वह कोई बड़ा हीलिंग जादू नहीं कर सकता या यहाँ तक कि एक समूह को भी ठीक नहीं कर सकता। शहर में हर कोई उसे मजाक समझता है। इसके बावजूद एक दल था जिसे ब्लेड ऑफ लाइटनिंग कहा जाता था, जिसने उसे कुछ समय के लिए अपने साथ रखा, लेकिन वह इतना खराब था कि उन्होंने अंततः उसे बाहर निकाल दिया। अब चूंकि हर कोई उसे असफल मानता है, कोई भी उसे अपनी टीम में नहीं चाहता। एमहर्स्ट नरसेना को चेतावनी देता है, उसे बताता है कि वह लॉस्ट जैसे अनाड़ी के साथ काम करके कोई पैसा नहीं कमा पाएगी, लेकिन नरसेना के पास ढेर सारा पैसा है, इसलिए मुनाफा कमाना उसके लिए चिंता की बात नहीं है। अपनी बात साबित करने के लिए नरसेना एक मोटा पैसों का थैला निकालती है और यह स्पष्ट है कि उसे सड़कों की जानकारी नहीं है, क्योंकि डेट्रॉइट जैसे स्थान पर उसे तुरंत लूट लिया जाता। एमहर्स्ट उसे बताता है कि उसे सावधान रहना चाहिए क्योंकि यहाँ के कई साहसी लोग नियमों का पालन नहीं करते। नरसेना एमहर्स्ट को सुझाव के लिए धन्यवाद देती है और कहती है कि वह इसे ध्यान में रखेगी, लेकिन जिस तरह से वह व्यवहार करती है उसे स्पष्ट है कि उसने एमहर्स्ट की बात पूरी तरह से नहीं समझी। एमहर्स्ट को लगता है कि नरसेना इस खेल में नई है और उसे कुछ नौसिखिया अनुकूल साहसी लोगों से मिलवाने की पेशकश करती है ताकि वह बिना लुटे दिन गुजार सके। तो एमहर्स्ट कहती है कि वह उनकी मदद करेगी, लेकिन निश्चित रूप से वह अपनी सेवाओं के लिए कुछ शुल्क लेगी। नरसेना इसकी सराहना करती है, लेकिन उसने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि वह केवल लॉस्ट के साथ ही रहेगी। वह उसी पर अड़ी हुई है